सत्येंद्र सिंह आपस की बात में। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूँ। जानकारी कैसी? एक फिश के बारे में है। फिश जो हमारे वाराणसी की काशी नदी में पाई गई है, और वो फिश कैसे है, उसकी प्रजाति क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली कैटफिश की एक और प्रजाति काशी की गंगा में मिली है। सकरमाउथ कैटफिश नामक इस मछली के गंगा में मिलने से बीएचयू के जंतु वैज्ञानिक बेहद चिंता में हैं। 1 महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब गंगा में कैटफिश पाई गई है। सकरमाउथ कैटफिश के मिलने से वैज्ञानिकों की चिंता कई गुना बढ़ गई है। ये मछली गंगा की पारिस्थितिकी के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है। ये 24 सितंबर को काशी के दक्षिण में रमना गांव के पास गंगा में मिली। ये मछली मछुआरों के महाजाल में फंसी। इस अजीबोगरीब मछली को देखकर मछुआरों ने इसकी सूची गंगा प्रहरी दर्शन निषाद को दी। देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षित दर्शन निषाद इसे देखते ही पहचान गए। इस बार उन्होंने उसे जीवित अवस्था में बीएचयू के जंतु वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। साथ ही इस मछली की फोटो और वीडियो देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की मछली विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि बटोला को भी भेजी है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इसी महीने की 3 तारीख को गोल्डन कलर की सकर कैटफिश गंगा में सूजाबाद के पास मिली थी। बीएचयू के जंतु वैज्ञानिकों ने इस मछली के कारण होने वाले पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के बारे में पता लगाने का काम शुरू कर दिया है। जलीय पारिस्थितिकी में असंतुलन का कारण। बीएचयू के जंतु वैज्ञानिक प्रोफेसर बेचन लैंड ने बताया कि ये जलीय पारिस्थितिकी में भयानक असंतुलन का कारण है। ये अपने से छोटी मछलियों ही नहीं बल्कि अन्य जलीय जीवों को भी खा जाती है। इस मछली का जंतु वैज्ञानिक नामक हाइपोटोमस और प्लास्कोस्टोमस है। विदेशों में इसे प्लेको नाम से भी जाना जाता है। देसी मछलियों को प्रजनन के लिए विशेष परिस्थितियों की जरूरत होती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ये मछलियां जल में किसी भी परिस्थिति में और कहीं भी प्रजनन कर सकती है। देश की लगभग सभी नदियों में इनकी पहुंच है। प्रोफेसर लाल ने बताया कि चिंता की बात तो यह है कि यह मछली देश की लगभग सभी नदियों में पाई जाने वाली है। मांसाहारी प्रवृत्ति की ये मछलियां आकार से भले ही 2 इंच से 1.25 फीट तक की होती है, लेकिन इनमें ना तो खाद्य गुणवत्ता है और ना ही इनमें किसी प्रकार का औषधीय गुण है। दोनों की दृष्टि से बेकार होने के कारण ये मछलियां मछुआरों की आजीविका के लिए भी संकट उत्पन्न कर रही है। उन्होंने बताया कि इन मछलियों को नदियों से समाप्त करना अब असंभव हो गया है। तो दोस्तों, आपस की बात में आज के लिए इतना।